हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ सिटी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संविधान सभा से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं जो संविधान सभा से पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था और उसी दिन अर्थात 26 नवंबर के दिन ही इसकी कुछ धाराएं जो थी वो भारत में लागू कर दी गई थी। लगभग 15 धाराएं भारत पर लागू की गई और इसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को संपूर्ण भारत पर लागू किया गया था। तो यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो 26 नवंबर 1949 होगा। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया तो वह 26 जनवरी 1950 होगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 389 सदस्य। संविधान सभा में शुरुआती दौर में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से जो 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से थे। यहाँ चीफ कमिश्नर क्षेत्र का मतलब है जिसमें दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर के क्षेत्र आते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो मैंने अभी बताया आपको कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दोस्तों, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे की स्टोरी है। सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो महात्मा गांधी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जो अन्य राजनेता थे, उन्होंने मिलकर एक निर्णय पारित किया था कि 26 जनवरी यानी आने वाला 26 जनवरी जो होगा, यानी 1929 के बाद जो 26 जनवरी का दिन आएगा उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो कांग्रेस थी उसने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इसी कारण जो राजनीतिज्ञ थे, जो राजनेता थे, इस दिन को बहुत ही विशेष दिन मानते थे। इसी कारण भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है, इस संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक अलग संविधान सभा की मांग शुरू कर दी। और बात करें इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, हमारे संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया था, तो इसका उद्देश्य एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो कि भारत के यानी हमारे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको विधिवत रूप से चलाएं और चिरकाल तक भारत में किसी भी प्रकार की अराजक व्यवस्था उत्पन्न ना हो पाए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर है 10 लाख व्यक्ति। तो जो संविधान सभा में सदस्यों को प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया था वह 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि को भेजा गया था। इसीलिए उस टाइम हमारे जो देश की जनसंख्या थी लगभग वो 39 करोड़ के आसपास थी। इसीलिए हर 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि को भेजा गया। इसीलिए जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो 389 निर्धारित की गई थी। और प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। और जो बात करें कि संविधान सभा में कौन कौन संप्रदाय के लोग थे, समुदाय के लोग थे, तो उसमें जो थे प्रमुख थे वो मुस्लिम थे और एक सिख और अन्य 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया। अन्य में साधारण को हम मान लेते हैं, लेकिन जिसमें मुस्लिम और सिख और साधारण, इसमें साधारण जो थे इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। मतलब इसमें हर कास्ट के लोग थे, हर समुदाय मतलब
कह सकते हैं हर समुदाय के लोग थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और इसको बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये भी याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए, तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और इसको 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन बनाने में समय क्यों लगा था? तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वे भारत के लिए कोई कमजोर संविधान नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनको इतना अध्ययन करने के बाद उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो इसीलिए भारतीय संविधान को बनाने में इतना समय लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों का अध्ययन किया, उससे जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको अपने संविधान में समाहित किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है BN राव। तो संविधान सभा में एक सलाहकारी समिति हुआ करती थी जो कि संविधान निर्माण में सलाह दिया करती थी। उसके अध्यक्ष जो थे वे डॉक्टर VN राव थे, जिनका पूरा नाम डॉक्टर वेनेगल नरसिम्हा राव है। और एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो सबसे पहले प्रारूप था उसे BN राव ने ही तैयार किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। इसके बाद ही इस प्रारूप पर अध्ययन करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहता था। उसी टाइम मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और वो अलग देश की मांग कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मार्च 1946। जो कैबिनेट मिशन था वो भारत मार्च 1946 में आया, जिसके आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें बताया गया था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। अर्थात इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तुत किया संविधान सभा में, उन्होंने इसमें कहा था कि इस प्रस्ताव में बताया गया है कि हम आने वाले समय में किस मार्ग पर चलने वाले हैं, अर्थात हम किस प्रकार का संविधान बनाने वाले हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया गया, जिसके बाद से ही संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी वो आरंभ कर दी गई। इसके बाद इसी उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ इसमें परिवर्तन करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपना लिया गया है। और वर्तमान में जो उद्देशिका है उसमें 3 शब्द और जोड़ दिए गए हैं, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता। तो इन तीनों शब्दों को जोड़कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से अपना लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है कुल 15। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी। एक बात और याद रखिएगा, जो संख्या थी प्रारंभ में 15 थी। जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, अर्थात जब 1900 मतलब मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो इनमें इनकी जो सदस्य संख्या थी वो घटकर 15 से 9 हो गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि पुनर्गठन के बाद जो संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो 9 थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप अर्थात मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। और प्रारूप समिति का काम क्या था? तो संविधान के प्रारूप को तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही आंसर है 284 सदस्यों ने। तो जो संविधान बनकर अपने अंतिम रूप में तैयार हुआ था तो उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके अर्थात सिग्नेचर करके इसको पारित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 13 समितियां। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां के बारे में हम बात कर लेते हैं। एवं उनके अध्यक्ष कौन है?
तो संविधान निर्माण में के क्रम में जो संविधान सभा ने कुल 13 समितियों का निर्माण किया था। उनको जो प्रमुख है उसको हम जान लेते हैं कि पहली जो समिति थी संचालन समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, जिन्होंने प्रांतों को एकीकृत किया था। और संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसके अलावा जो चौथी सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इसके अलावा दो अन्य समितियां थी, एक थी झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और एक थी अल्पसंख्यकों से के हितों से संबंधित जो समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके जो प्रतिनिधि थे उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, अर्थात हैदराबाद ने कोई भी अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने पहले ही बताया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जो वी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए जो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, और जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी वो 7 थी। उन जो प्रमुख है, उन जो 7 है उनको हम देख लेते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले सदस्य वो संविधान मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ए.एन. गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, जिन्हें के.एम. मुंशी के नाम से भी जाना जाता है, ए.एन. माधव राव, ये बी.एल. मित्तल के स्थान पर आए थे, और डी.पी. खेतान। ये 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुनकर आए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बंगाल से चुनकर आए थे। जो उस समय का पूर्वी बंगाल था, वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनकर आए थे, और वर्तमान में जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा है वो मतलब अब तो बांग्लादेश में चला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो मैंने ही पहले बताया था कि भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही गठित की गई थी। तो संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में मतलब कैबिनेट मिशन जो था मार्च 1946 में भारत आए, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीयों को संविधान सभा बनाने का प्रयास का मौका मिला। एक कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।